जगह दीदी का वीडियो आया। जगह दीदी इतना सही थी, फैमिली के साथ खेल गई। जगह दीदी तो फैमिली के साथ खेल गई। यहाँ सुमित महल का वीडियो आया, यहाँ जलन वगैरह चालू हो गई। इवेंट वाली मैडम ने झूठ क्यों बोला लाइव में आकर किसी के, या ही अपने वीडियो में या अपने इंस्टाग्राम में झूठ इवेंट वाली मैडम ने क्यों बोला। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आज आप लोगों ने भी देखा होगा जगत दीदी के वीडियो को। जगत दीदी ने वहां पे एक एक चीजें जो है क्लियर करी। मैं तुम्हारी फैमिली का नाम नहीं लेती हूँ, मैंने ऐसा किया। आप लोग खुद सोचो कि जिस इंसान के सामने से कोई एकदम बयान कर रहा है, अपना बयान स्वयं दे रहा है, उस इंसान को देर कैसे लगेगी। इनके भाई को भी प्रूफ चाहिए था कि भाई मुझे प्रूफ दो कि वो मेरी फैमिली से मेंबर से बात करता है या बात नाम ले रहा है या मेरी फैमिली मेंबर के बारे में बात कर रहा है, तो मुझे प्रूफ चाहिए। अब तो प्रूफ ओपनली है। यहाँ तो जगत भैया ने ओपनली बोल दिया कि ये झूठी कंट्रोवर्सी है, मैंने इसमें उनको फंसाया, मैंने सब कुछ किया, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आज भी भाई बहन हूँ, मतलब कि सो कॉल्ड वाला झूठा एकदम। तो यहाँ पे प्रूफ है। यहाँ पे जगत दीदी जितना जो भी कुछ बोल रही है उसका भी मैं अभी डिटेल में आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पे बस इतना मैं कहना चाहूंगी, अगर आपके पास ऐसा लगता है कि सामने वाला बंदा सिर्फ झूठा मेरे नाम बदनाम किया, जैसा कि आप बोल रही हो कि मेरा नाम बदनाम किया, मेरी इमेज खराब करी, वो वापस ला सकते हो और फिर मैं बना सकते हो। तो भाई आपको ये क्यों देर लग रही है कि आप एफआईआर क्यों नहीं कर रही हो, आप लीगल एक्शन क्यों नहीं ले रही हो? आपको अपनी इमेज से ज़्यादा पैसे प्यारे हैं कि आप अगर सामने वाले को लीगल एक्शन लोगी, एफआईआर करोगी, तो आपके वीडियोस रुक जाएंगे, आप वीडियो नहीं बना पाओगी। तो इतना तो आप कमा ही ली हो पैसे कि 1 महीने 2 महीने कम से कम, जब तक ये लीगल प्रोसेस चलेगा, चीज़ें चलेंगी, तब तक आप जो है आराम से बैठ के खा सकते हो। यहाँ तक कि इंस्टाग्राम से भी आपके पैसे प्रमोशन के वगैरह वगैरह आता है। यहाँ तक कि आपका दूसरा चैनल भी है। तो चलिए, इस वाले चैनल को तो नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने मतलब इससे चीज़ें नकार दी, इसका मतलब है कि आप बिल्कुल टच में हो। जो रिएक्शन चैनल वालों को भी बोल रहे हो ना कि रिएक्शन चैनल वाले धड़ल्ले से लाते हैं, उन्हें स्टोरी मिल जाती है। अरे भाई, 95% लोगों ने आपकी रिकॉर्डिंग और आपकी वॉइस को मैच करा है कि आप ही हो जो लाइव में उस दिन आई थी। रही बात यहाँ पे, जब आज बात करते हैं सुमित महल के। सुमित महल का ब्लॉगिंग आया, पहला फर्स्ट ब्लॉग उन्होंने डाला। फर्स्ट ब्लॉग डालने से यहाँ पे जगत भैया को भी मिर्ची लगी, खास करके जगत दीदी को लगी। जगत दीदी ने पंप किया जगत भैया को, उन्होंने मतलब उस तरीके से नहीं, लेकिन बनाया ऐसा वीडियो कि ताकि सुमित महल की तरफ लोगों को ध्यान जाए। क्योंकि जगत दीदी को आप लोगों ने देखा होगा कि जगत भैया ने पहले भी बोला कि जगत दीदी को कोई भी उनके बराबर नहीं चाहिए, यहाँ तक कि फैमिली मेंबर भी नहीं चाहिए। उनके भाई तक ने चैनल बनाया तो इनको इनसिक्योरिटी हुई। इन्होंने बोला कि मेरे भाई ने चैनल बना लिया, मेरे से पूछा तक नहीं, मेरे पैर तक नहीं छुए। ये सचिन ने ऑलरेडी अपने ब्लॉग में बोला है कि ये हमसे ऐसा इन्होंने बुलवाया। लेकिन आज ये अपने सडनली अपने फैमिली के साथ क्यों खेल गई? आज सडनली ये अपनी फैमिली के साथ क्यों खेल गई? इसलिए फैमिली के साथ खेल गई क्योंकि कल जो है जगत भैया ने बोला कि कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसी औरत है जो इनके बहुत करीब है, मेरे से भी बात होती है, अभी भी बात होती है। ऐसा कोई बंदा है जो कह रहा था कि ये जो पैसे कमाने वाली मुर्गी है, इसकी शादी नहीं होना चाहिए, इसकी शादी नहीं होना चाहिए, इसकी शादी जब जब हो तब तब तमाशा करो, इसके लिए ऐसा ऐसा कहो ताकि इसकी शादी टूट जाए। यहाँ पे ये सोचो कि अगर जगत भैया का इशारा उनकी फैमिली में भाई या भाभी या माँ की तरफ जा रहा है, तो उसी भाई ने, उसी माँ ने इनको एंगेजमेंट में आने से भी रोका था। तो यहाँ पे तो साफ पता चल रहा कि जगत भैया जो हैं इवेंट में जो क्लीन चिट दे रहे थे जाने के लिए वगैरह वगैरह, वो साफ फंस गए हैं।
साफ फंस गए हैं। और अब ये भी है जो इन्होंने बोला है, देखो कब क्या ये बोलते हैं, किस नशा कौन सा लेते हैं कि किस उसमें बोल जाते हैं कि इन्हें पता भी नहीं चलता है कि हम क्या बोल रहे हैं, ऑडियंस कैसे दिमाग लगाएगी और कैसे हमें पकड़ लेगी। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई मुर्गी जो है पैसे वाली उसे नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ तो भाई का भी चैनल हो गया, भाई इनसे अलग वगैरह सब कुछ रहते हैं। सॉरी मुझे माफ़ करिएगा, मेरा थोड़ा तबीयत इस समय कहीं सही नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो कि उधर इवेंट वाली मैडम ने झूठ क्यों बोला आकर के, जब इंसान नवंबर से, उन्होंने खुद स्वयं इवेंट वाली मैडम ने लाइव में ये बोला कि नवंबर में मैंने इनको मैसेज छोड़ा, नवंबर में मैंने इनसे बात करी, इन्होंने शायद ये सब चीज़ें वगैरह या इनकी भाभी की डिलीवरी वगैरह चल रही थी जिसकी वजह से इन्होंने ध्यान नहीं दिया और मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया। जब आपको रिप्लाई नहीं किया, आपको कन्फर्म नहीं किया, आपको कुछ ऐसा दिया नहीं कन्फर्मेशन कि मैं आ रही हूँ कि नहीं आ रही हूँ, तब अभी एक दिन पहले आपने ये वीडियो और ये सब कुछ चल रहा था कि वो इवेंट में उन्हें नहीं आने दिया जा रहा है, बोला जा रहा है कि आपकी वजह से माहौल ख़राब है, आप नहीं आ सकते हो, लोग भड़के हुए हैं और ये जो चल रहा है। लेकिन रातों रात ऐसा क्या हो गया, और मतलब रातों रात क्या 2 घंटे 3 घंटे के अंदर ऐसा क्या हो गया कि उनकी फ़ोटो भी छप गई, और जबकि आज वो आकर के ये बोल रही कि मैं इवेंट का हिस्सा नहीं बनूंगी। और यहाँ तक कि इवेंट वाली मैडम ने भी ये बात बोली कि वो इवेंट का हिस्सा नहीं बन रही है, 10 तारीख के बाद उनका कोई और एक वो लगा है, उसमें वो पार्टिसिपेट करने वाली है, जिसकी वजह से वो नहीं कहीं पे और उन्होंने वो कर दिया है। तो अब ये भी ज़रूरी है कब कहाँ होने वाला है, ये भी आप लोग आगे आगे देखते जाइएगा कि ये रियल है कि नहीं रियल है। दूसरी, जब उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं आ रही हूँ, जब कंफर्म किया तब भी, तो फिर फोटो छपवाने का क्या मतलब हुआ, फोटो छपवाने का, उसमें प्रॉपर लिखवाने का क्या मतलब हुआ, बोर्ड छपवाने का क्या मतलब हुआ। देखो कितनी भी कंट्रोवर्सी चल रही, कितना भी जगह दीदी से लोग भड़के हुए, लेकिन उन्हें शायद देखने के लिए या उनके द्वारा जो उनके फैन हो या उनके हेटर्स हों, कोई भी हो, वो यही सोचेगा कि मैं जाऊं। तो जब इंसान के पोस्टर लगते हैं, लोग पैसे खर्च करते हैं कि भाई वो इंसान आ रहा है, मुझे उससे मिलना है, उसे देखना है करीब से, उससे बात करनी है, जो भी हो, पैसे खर्च करता है, और फिर वही इंसान उस इवेंट में उस पार्टी में नहीं आएगा तो कैसा लगेगा। तो ये कैसे, मतलब इवेंट वाली मैडम ने बोल दिया कि उन्होंने पहले भी कंफर्म नहीं किया, फिर उन्होंने जब कंफर्म किया कि मैं नहीं आ रही हूँ, तो पोस्टर किस बेस पे छपवाया आपने। और ये आज जगह दीदी ने भी क्लियर करा कि मैं इवेंट में नहीं जा रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो फिर पोस्टर किस उससे बेस में छपवाए गए। कल कोई कोई और आएगा और यही बोलेगा कि भाई ये तो पोस्टर छपा था, मैं तो आ गया। और इस इवेंट में और इवेंट वगैरह में पैसे कितने खर्च होते हैं आप लोगों को पता ही है। लोग जाते हैं, इतने दूर दूर से जाते हैं, सिर्फ अपने फेवरेट से मिलने जाते हैं, तो पैसे खर्च करेंगे, और जहाँ पे वहाँ पे कोई उनका फेवरेट इंसान ना आए तो सोचो कैसा लगेगा। या हेटर से ही मिलने जाएंगे कि देखें जरा करीब से इनसे बात करें या इनसे ऐसे करें, तो जब वो इंसान नहीं आएगा, उस इवेंट का मतलब क्या हुआ, उस इवेंट का मतलब क्या हुआ। जगत भैया और कल जो वीडियो लेकर के आए, जो भी चीज़ें उन्होंने बोली, वो एकदम से ऐसे लग रही थी कि जैसे जगत दीदी ने पूरा स्क्रिप्ट तैयार करा है, इनको बोला है कि ऐसे ऐसे बोलो, उसके बाद कल मैं तुम्हारे खिलाफ वीडियो लेकर के आऊँगी, मैं तुम्हारे खिलाफ बोलूँगी। अरे भाई, कई किसी की इज्जत होती है ना, और वो सरेआम एक्सेप्ट कर ले कि मैंने सच में मैं गुनहगार हूँ, मैंने उनकी झूठी इज्जत का फलूदा बनाया, या इज्जत उनकी तरह तार तार कर दिया, या मैं उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, या मैंने ये चोरी करी थी एग्जाम्पल के तौर पर, तो सीधे उसमें तो प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, सीधे जाकर के एफआईआर हो जाती है, सीधे जाकर के लीगल एक्शन हो जाता है, सीधे जाकर के उसमें कार्रवाई हो जाती। फिर जगत दीदी के भाई, जगत दीदी वगैरह वगैरह सब क्यों बैठे हुए हैं शांति से अभी तक। और जगत दीदी सिर्फ एक वीडियो के माध्यम से ऐसे बता रही हुआ कर, यहाँ पे पूरी फैमिली सारे, यहाँ तक कि आज अप्सरा मॉम ने भी बोला, यहाँ तक कि सुचिता जी ने बोला, सबने बोला कि ये हो क्या रहा है, ये तो ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब और भी क्रिएटर सारे यही बोल रहे हैं कि जनता को सी बनाया जा रहा है, जनता को सी बनाया जा रहा है, कि कुछ हुआ ही नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था, तो था क्या फिर। तो कहीं ना कहीं ये देखो, जगत दीदी ने अपनी इंगेजमेंट तक में उनकी बहनें जो
उनका भाई था, उसकी भी एंगेजमेंट थी, उसके भी वीडियोस बनने थे, वो वीडियोस उन्होंने डिलीट करवा दिए। उन्हें सिर्फ ये कि मुझे इम्पोर्टेंस होना चाहिए, मैं ब्लॉगर बनूं, मेरे लोग सिर्फ आगे पीछे घूमे कि ये ब्लॉगर है, इनके द्वारा उन्हें उनकी बहनें, सुमित महल की बहनों से तक से वीडियोस वगैरह डिलीट करवा दिए, सब कुछ करवा दिया। इनको सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी करना था, क्या करना था, इम्पोर्टेंस लेनी थी, कुछ इन्हें किसी तरीके। लेकिन सुमित महल ने कोई जवाब, कोई रिस्पांस नहीं दिया, सीधे वीडियो डिलीट करा दे। लेकिन जैसे सुमित महल का वीडियो आया, इन्हें मिर्ची लग गई कि और ये बंदा तो बहुत मेरी वजह से फेमस हो गया, इसने भी कमाई करना चालू कर दिया और ये भी एक ब्लॉगर बन गया, और ये अच्छा खासा, इसने तो मुझे कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दिया, इसने तो मुझे भाव तक नहीं दिया, और इसने मुझे ना तो बुरा कहा, ना तो भला कहा, ना तो इसने मुझे मेरे बारे में कोई नाम तक लिया। इतना मैंने इसको पोक किया, इतना मैं इसके पीछे रही, फिर भी ये बंदा तो एकदम पतली गली से निकल गया और आज आकर के सडनली ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया, और एकदम से महान। तो अब महान एकदम से नहीं, वो तो सुमित महल को महान ही समझा जाएगा, वो महान ही है, क्योंकि उन्होंने गंदगी से किस तरीके से अपने आप को साइड किया है, किस तरीके से अपने इस गंदगी से अपने आप को निकाला है, समझो। तो अब इसका मतलब है सुमित महल के वीडियो से इनको इतनी मिर्ची लगी, या फिर इवेंट वालों को या इवेंट वाली मैडम को इन्होंने पैसे दिए, क्योंकि देखो ये सब पैसे का खेल होता है। इवेंट वाली मैडम को पैसे दिए, या ये सब कुछ कराया गया कि भाई ये पैसे लो, मेरा पोस्टर छपवाओ, मेरे बारे में ये बताओ कि कल तक ये बात हो रहा था कि ये मॉल ख़राब कर दी, ये ऐसी हैं, भाई बहन के रिश्ते को तारदार कर दिया है, ये उस डिजर्व नहीं करते हैं इवेंट, इस वजह से ये इन्हें इवेंट में नहीं लिया जाएगा, इनकी इज्जत को ख़राब करो। तो इन्होंने अपनी इज्जत को बचाने के लिए पैसे भरे और अपना पोस्टर छपवाया, अपना उनके द्वारा। भाई इवेंट वाले मैडम का लाइव में किसी के आना सडनली क्या सही था? कौन लाइव में आएगा? वो भी ऐसे बंदे के लाइव में आएंगी इवेंट वाली मैडम जहाँ से मतलब निगेटिविटी भरी पड़ी है, जहाँ पर लोग सिर्फ और सिर्फ जगह दीदी की ही बातें होती हैं, जहाँ पर सिर्फ इसी परसेंट के वो बात होती है, इसी ऊपर होती है, उसकी लाइव में आएंगी वो। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कि इनकी लाइव में जाओ, मेरे बारे में सच बोलो, और जो जो मैं बोल रही हूँ वीडियो में वही वही आप बोलो, मेरा पोस्टर छपवा दो, मेरा सब कुछ। ये सडनली कहीं ना कहीं ऑफ कैमरा चीज़ें सेट हो गई। उसके बाद जगह दीदी ने आकर के सारा प्लान किया। और रही बात रिएक्शन चैनल वालों को, आज जगत दीदी ने जो भी चीज़ें बोली वो बहुत गलत है। देखो जगत दीदी ना तो रिएक्शन वाले आपके घर में जाते हैं, ना तो जगत भैया के घर में जाते हैं, ना तो और किसी क्रिएटर के घर में जाते हैं। देखो बाथरूम वाला भी कांड किसी क्रिएटर द्वारा ही पता चला, आप लोगों के द्वारा जो चीज़ें पता चलती हैं, जगत भैया के द्वारा जो भी चीज़ें होती हैं, आप ही दोनों सबके सब की वजह से पता चलती हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन वाले कहीं ना कहीं बोलते हैं और उनका काम है बोलना। तो आप उनको नहीं बोल सकते कि रिएक्शन वाले सिर्फ मेरे नाम से या सारे क्रिएटर या हर एक मुद्दा बना करके बस रिएक्शन वाले बोलने आ जाते हैं। रिएक्शन वालों को तो आप बिल्कुल नहीं रोक सकते हो, बिल्कुल नहीं रोक सकते हो, क्योंकि कोई भी आपके घर में घुस के नहीं जाता है, आपसे पूछता नहीं, आपके घर में बेफालतू का कोई मुद्दा नहीं बनाता है रिएक्शन वाला। तो आई होप आप अगर मेरा वीडियो देखती हैं तो प्लीज़ आप समझ गई होंगी, रिएक्शन वाले तो बिल्कुल भी। और हाँ, आज आपको ऑडियंस की बहुत ज़्यादा डिमांड हुई, यही ऑडियंस जो आपने 12 चैनल रिएक्शन वालों के उड़ाए थे, क्या वो ऑडियंस नहीं थी जो एक रिएक्शन वाला एक एक चीज़ बारीकी से देखता है, एक एक चीज़ बारीकी से परखता है, एक एक चीज़ को समझता है, उसके बाद रिएक्शन देता है? तो क्या वो ऑडियंस नहीं थी? जिनको आप ब्लॉक कर देती हो वो ऑडियंस नहीं है? ऑडियंस का प्यार भी चाहिए, आप कमेंट सेक्शन भी ऑफ कर देती हो, तो कौन सा प्यार चाहिए, किस टाइप का प्यार चाहिए जगत दीदी आपसे? आपको किस तरीके का प्यार चाहिए? चलिए, आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। अगर कमेंट वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।